हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे अपने अपने घर में। तो आ गई हूँ मैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो मैं गई थी डी मार्ट। तो मैं शेयर कर रही हूँ अपना डी मार्ट का सामान सारा। तो ये होगा एक डी मार्ट का हॉल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूँ, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखना है आपको ज़रूर से, क्योंकि बहुत ही अच्छे और अमेजिंग कंटेंट्स आपको इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और मेरे सारे सामान को भी पूरा देखना कि मैंने क्या क्या लिया है, और कमेंट में मुझे बताना कि आप भी क्या क्या लेते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि स्नैक्स के बहुत सारे आइटम खुल चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। कल हम गए थे शाम के टाइम पे, और ऑलमोस्ट सी चीज़ें जो स्नैक्स के हम लाए थे, कुछ 2-4 चीज़ें वो सारी ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पार्ले जी पैकेट बता रही हूँ, जो कि बच गई है क्योंकि ये बड़ा पैक है ना, तो उसमें से 1-2 खाली हुए हैं। बस एक ही खाली हुआ है या 2 खाली होंगे, और बाकी के है तो वो मैं बता रही हूँ। और ये रूह अफ़ज़ा का पैक लिया है जो कि ओपन है, और ये पता नहीं क्यों ये ना लग ही नहीं रहा है, बस गोल गोल घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, ये लग नहीं रहा है। तो इसलिए फिर इसको साइड में रखती हूँ सबसे पहले, कि ना फिर वो ओपन हो जाएगा, जैसे वो गिर जाएगा ना तो वो ओपन हो जाएगा। वो उसका ढक्कन लग ही नहीं रहा है, बस नाम के लिए रखा हुआ है, और मुझे वो पता ही नहीं चला सील की वजह से कि लगेगा या नहीं। तो बाकी सारा सामान ना यहाँ पर मैं बैग्स में मतलब भर कर लाई हूँ। तो मैं आपको एक एक दिखाती रहती हूँ। तो इस बार उतना कुछ खास ऑफर्स था नहीं वहाँ पर, क्योंकि रश इतनी ज़्यादा थी ना, क्योंकि हम गए थे संडे को, और ऑलमोस्ट सारे लोगों का पेमेंट वाला टाइम होता है, तो सारे के सारे संडे को मतलब वहाँ पर थे। तो उतना ज़्यादा हमको ऑफर्स मिले नहीं, शायद ख़त्म हो गए थे या पता नहीं, जो भी। तो बस इस एक चीज़ में मुझे बाय वन गेट वन मिला, बाकी तो किसी में मिला नहीं है। तो ये है एक बाय वन गेट वन फ्री वाला। तो प्राइस अगर मैं आपको सबके बताते फिरूँ ना तो बहुत शायद लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं बताऊंगी नहीं। तो यहाँ पर है ये, अगर आप कमेंट करोगे ना तो फिर मैं बताऊंगी, नहीं करोगे तो नहीं बताऊंगी, तो इसलिए कमेंट कर देना अगर चाहिए तो। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको फिंगर पापड़ है, ये वाले फिंगर पापड़ है। और यहाँ पर ये है अजवाइन। अजवाइन क्योंकि बच्चे हैं घर पर तो चाहिए ही रहता है अजवाइन। तो रैंडम चीज़ें मैं निकाल रही हूँ, कुछ सेग्रीगेट किया नहीं है मैंने, तो सारा कुछ मिक्स है। और इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गई थी, क्योंकि रश इतनी ज़्यादा थी ना कि बस जो दिमाग में था बस वही लिया है, और बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई है, बहुत कुछ लिया भी नहीं है मैंने, तो वापस से शायद जाना पड़ सकता है। तो देखती हूँ जैसे होता है वैसे। और यहाँ पर यह है पैराशूट ऑयल। ये इससे ना मैं बेबी की मसाज करती हूँ, क्योंकि नॉर्मल वो भी सारे ऑयली होते हैं, सबके अपने अपने प्रेफरेंस। मैं कोकोनट ऑयल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बच्चों के लिए। मैं हुमेरा के लिए भी ना कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती थी मोस्टली। बस कभी कभी मैं कुछ और यूज़ कर लेती थी, कुछ और मीन्स हिमालय का जो बेबी मसाज ऑयल होता है वो, वरना ज़्यादातर तो मैंने कोकोनट ऑयल ही यूज़ किया हुआ है। और ये है चना दाल। इसका ना पैकेट फट गया था वहाँ पर, तो एक और मैंने वहीं से लगा लिया था। तो ये चना दाल है, और 1-1 केजी है सारी दालें। और साथ में यह है इमली, क्योंकि चटनी वगैरह बनेगी तो फिर इमली वगैरह चाहिए रहेगा, इसलिए इमली। और अभी ना न्यू निकले हैं ये मिल्क मेड के जो पैक्स आते हैं ना, पहले इतनी बड़ी सी बॉटल आती थी जो कि ओपन हो गई तो ओपन ही रह जाती थी, और उतना बड़ा यूज़ होता भी नहीं था। तो ये बहुत ही अच्छा निकला है अभी कि मिनीज़ आ गए हैं उसके हाफ रेट में। वो 150 का मिलता था, तो ये 70 का है। और ये ना ऐसे ओपन होता है और यहीं से क्लोज भी होता है, जितना आपको चाहिए उतना पोर करो, वापस से इसको सेव करके रख सकते हो आप लोग। तो ये बहुत ही एक अच्छा उन्होंने ऑप्शन निकाला है। जो छोटी फैमिली होती है मेरी तरह, सिर्फ 2 या 3 जन, तो उनके लिए उतना बड़ा पैक यूज़ करना एक बार में इम्पॉसिबल होता है, तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर देम। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये गुड़ मैंने बहुत थोड़ा सा ही लिया है, बस ये 2 जो आते हैं ना ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक्स ही लिए हैं। ये है तिल, सफ़ेद तिल। और ये है तुअर की दाल, या तो वो तुअर की दाल है या तो ये तुअर की दाल है, क्योंकि अभी ओपन करूँगी ना तो मुझे पता चलेगा कि कौन सी दाल है। तो एक चना दाल है 1 केजी का, एक तुअर की दाल है 1 केजी का, तो बस। और साथ में यहाँ पर है तो मैं रैंडम चीज़ें जैसे निकाल रही हूँ जो मुझे हाथ में आ रहा है वो। और ऑयल का पैकेट ना ऐसे जो सिंगल पैक्स आते हैं वो मैंने लाया था,
और उसमें ना हुमैरा ने सारे को ना प्रिक्स कर दी। जो मेरी बुरखे की पिन आती है ना, तो वो रखा हुआ था, तो उसने सारे को प्रिक कर दिया और सारा लीक होने लग गया था। तो सारा मैंने निकाल कर ऑलरेडी एक बर्तन में निकाल के रखा है, तो इसलिए मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, वरना ऑयल भी है इसमें एडेड, बट वो अलग रखा हुआ है। और साथ में यहाँ पर है ये बॉम्बिनो का वर्मिसिल, अच्छा आता है ये, मैंने पहले भी ट्राई किया था, तो इसलिए मैंने बॉम्बिनो का लिया, ये भी बहुत अच्छा आता है। और साथ में फिर यहाँ पर है एक पैकेट फिनिश हो गया है, छोटा छोटा ही थैली में लेकर गई थी। तो ये तो रेनकोट लेकर गई थी, जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा बेंगलोर में बारिशें चल रही है, तो इसलिए हुमैरा के लिए रेनकोट भी रख कर ले गई थी मैं। और यहाँ पर ये है चॉकलेट, अभी हुमैरा के ना एडमिशन हो गई है स्कूल के लिए, तो फिर उसको ना एक एक दूंगी डेली, तो वो चुपचाप चली जाएगी स्कूल के लिए, इसलिए। तो ये है उसका कंपास बॉक्स, बहुत ही क्यूट सा है, 60 रुपीज़ है इतनों से बॉक्स के लिए, वैसे अभी सारा महंगा ही हो गया है। तो बस ये है, और इसमें ना ऐसे कंपार्टमेंट है और फिर इसके अंदर उसका सामान बैठेगा। तो इसको चाहिए तो आप ऐसे ना रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसका सेक्शन है, इसको चाहिए तो आप रिमूव भी कर सकते हो। और मैं एक्चुअली बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे पता नहीं मैं चीज़ें सही से दिखा रही हूँ या नहीं, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना। तो ये है कंपास बॉक्स, बहुत ही क्यूट सा है। और यहाँ पर ये है पेंसिल का बॉक्स, सिंगल सिंगल लेंगे ना तो फिर काम है उतना सिंगल सिंगल खरीदने बैठूँ, 10 बार जाना पड़ेगा। अब बच्चे हैं तो 10 बार घुमाएंगे, इसलिए मैंने सोचा बॉक्स से ले लूँ, तो बस बॉक्स से ले लिया। और ये है एसेंस, ये है पाइनएप्पल एसेंस मैंने लिया हुआ है, ये पाइनएप्पल एसेंस है। और यहाँ पर ये है क्रेयॉन्स की बॉटल, डॉम्स की न्यू निकली है, मुझे बहुत क्यूट लगी, क्योंकि ये बॉक्स मतलब इसके साथ आया है ना, क्रेयॉन्स है ये एक्चुअली, 12 क्रेयॉन्स है। तो पहले तो ऐसे ना पेपर में लपेट के आता था, प्लास्टिक पेपर में, बहुत जल्दी घूम जाता था। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने निकाला है कि ये बॉक्स ही मतलब बनाया हुआ है, बॉक्स के अंदर ही रहता है, इसको अलग से कंपास की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना हमारे टाइम पे हम लोग अलग से कंपास बॉक्स बनाते थे और फिर उसमें ना सारे क्रेयॉन्स, कलर्स, सारा कुछ रखते थे। बट इसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एक बॉक्स में है, तो बस इसलिए मैंने ले लिया। अभी बच्ची है तो फिर लगता रहेगा। और यह है वेनिला एसेंस, वो ना एक्चुअली पानी गिर गया था बैग में, तो सारा गीला हो गया है, तो उसको इग्नोर करना, फिर कहोगे कि गीला गीला है, लीक कर रहा है, तो लीक नहीं कर रहा है, बट बैग गीला हो गया था। तो बस उसके बाद में यहाँ पर ये तो बाद में दिखाऊंगी। हाँ, ये भी एक ऑफ़र में था, MTR का ये गुलाब जामुन का पैकेट, बाय 1 गेट 1, ये नॉर्मली भी शॉप में भी आता है, बाय 1 गेट 1 ही आता है, तो वो है। तो एक और शायद अंदर ही होगा, पता नहीं। और ये है हिमालय का हैंड वॉश, और ना इसके लिए एक्चुअली मुझे ये बहुत क्यूट लगा, तो मुझे ये चाहिए था, इसलिए मैंने ये लिया है। तो इसमें मैं ये डालूँगी, हिमालय का हैंड वॉश इसमें डाल कर ना इसको ऐसे यूज़ कर लूँगी, तो इसलिए ये लिया है। और ये है साबुदाना, तो ये डीमार्ट का ही ब्रांड है, जो छोटे मोटे सारी चीज़ें सारे डीमार्ट के ही ब्रांड के चीज़ें हैं, तो बस वही लिया है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है, तो वो सामने था तो वो ले लिया, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो ये है साबुदाने का पैकेट, ये 1 kg का है। और साथ में यहाँ पर है ये काले चने भी 1 kg ही है, हाँ 1 kg है काले चने भी। और ये है राई का पैकेट, और साथ में यहाँ पर हाँ ये भी एक बाय 1 गेट 1 था, बेंगलुरु स्पेशल मिक्सचर, ये फर्स्ट टाइम हमने लिया है, मुझे इसका टेस्ट क्या होगा क्या नहीं पता नहीं है, तो बस ले लिया कि ख़त्म तो होने वाला है मुझे पता है, तो इसलिए इसको भी ले लिया है। और ये बैग भी फिनिश हो चुका है। और यहाँ पर है ये शक्कर मैंने ना 2 kg लिया था, 2 या 2.5 kg कुछ लिया था, तो डब्बे में भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि फिनिश हो गया था, तो इसलिए अभी कम दिख रहा है। तो वो शुगर है। और ये है रवा है, ये 1 kg से थोड़ा सा कम है, ऑलमोस्ट 1 kg, 800 ग्राम है ये एक्चुअली। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा था ना, जितना मैं डाल रही थी ना, तो वो बस
डायरेक्ट ही पैक कर रहे थे, चेक नहीं कर रहे थे कि कितना केजी है क्या है, क्योंकि रश इतनी ज़्यादा थी ना कि बिल्कुल टाइम नहीं था चेक करने का उनके पास भी। तो ये एक तड़का पैन जो कि सिर्फ 100 रुपीज़ में मुझे मिला, इसलिए मैंने लिया है। बहुत ही छोटू सा है, कॉम्पैक्ट है, तो इसमें डायरेक्ट बघार लेकर डायरेक्ट आप डाल सकते हो, तो बहुत ही बेस्ट लगा मुझे ये, इसलिए मैंने लिया है इसको। और साथ में ये है जीरा, और ये है बैडगी मिर्ची जो कि बहुत फीकी होती है, तेज़ नहीं होती है, तो रेड चिली है ये। कुछ चटनी वटनी में ना आप इसको फ्राई करके तड़का दे सकते हो, बहुत ही अच्छा दिखता है। या फीकी दाल होती है ना, दाल तड़का वगैरह, तो उसमें डाल सकते हो, बहुत सही लगेगा। और यह है पास्ता 1 केजी का, और ये है पीनट्स शेंगे, और ये भी 800 ग्राम्स है। और ये है पोहे, पोहे भी 1 केजी है। साथ में जैसे मैंने बताया बेंगलोर वाला मिक्सचर जो कि फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, बाय 1 गेट 1 में था, तो फिर मैंने ले लिया। और हाउस वाइफ को क्या ही चाहिए, बाय 1 गेट 1 है तो पहले वही लेती है, तो इसलिए मैंने ले लिया। और जैसे कि MTR भी, तो इसमें ऑलमोस्ट मुझे 3 चीज़ें बाय 1 गेट 1 में मिली है। एक तो ये गुलाब जामुन और वो मिक्सचर, एंड ये सौंफ, और ये है शाही ज़ीरा। दैट्स इट। दिखने को इतना छोटा दिख रहा है, बट इतना बड़ा सा बिल बना है इसका, देखो इतना बड़ा बिल है ये। दिखने को चीज़ें ना इतनी सी दिख रही है अभी वीडियो में, वरना बहुत मतलब दिल हल्का करना पड़ता है इतना पेमेंट करने के लिए। मुझे पता है बहुत लोग बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें लेते हैं, बहुत करते हैं, बट हमारे लिए यही बहुत ज़्यादा है। वैसे मैं 1-1 केजी के चीज़ें मतलब सामान मंगाती नहीं हूँ। अगर मैं शॉप से मंगा रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हाफ़ केजी ही मंगाऊँ, क्योंकि मंथली में मेरा हाफ़ केजी चल जाता है। बट मैंने अभी डीमार्ट से ही लिया है, और मैंने सोचा कि ज़्यादा ही ले लेती हूँ, अब बच्चे भी हैं तो फिर यूज़ हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 1-1 केजी का ही सारा लिया है। तो अब 1.5 महीने तो फॉर श्योर चले जाएंगे इसमें आराम से। तो बताना आप लोग, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं। और ये 2 बहुत ही क्यूट चीज़ें मुझे लगी हैं। सबसे क्यूट तो मुझे ये लगा हैंड वॉश, इसके लिए मैंने वो बाई किया है, वरना फिर शायद मैं नहीं लेती। तो बस आपको नेक्स्ट हॉल कौन सा देखना है वो भी मुझे ज़रूर बताना, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ का भी हॉल आपके साथ शेयर करूँ, मीशो हो या नायका वगैरह, जो भी आपसे आप बताओ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, नए हो तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, ठीक है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग या वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय एंड अल्लाह हाफिज़, बाय। प्लीज़ मेरी मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।